नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे मुगल सल्तनत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न औरंगजेब के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न कि निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब बीड़ा बजाने का शौकीन था। दूसरा प्रश्न है कि मदन्ना और अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकुंडा। ये गोलकुंडा के दो ब्राह्मण थे। आगे चलते हैं। छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि प्राप्त की थी। पांचवा प्रश्न है कि विलियम नॉरिस एक अंग्रेज राजदूत था, किसके दरबार में था। तो ये औरंगजेब के दरबार में था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। असल में 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड ने एक कंपनी स्थापित की थी। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई थी। इस कंपनी ने अपनी व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। इनका आने का यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। छठवां प्रश्न है कि राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी। इसका भी राइट आंसर होगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है कि निकोली मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वेनिस का। ये वेनिस यात्री था और शाहजहां के काल में भारत आया था और दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में इसने नौकरी भी की थी। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांसीसी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नियर। बर्नियर एक फ्रांसीसी था और ये डॉक्टर भी था और 1656 से लेकर 1668 तक ये भारत में रहा था। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में ये स्थित था और वहीं इसका खजाना भी रखा था और परिवार भी था, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1679। 1679 में पुनः जजिया कर को लगाया गया था। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। तो देखिए, विदेशी आक्रमण या फिर कृषक असंतोष या कमजोर उत्तराधिकारी या फिर प्राकृतिक आपदाएं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आपदाएं, ये इसका कारण नहीं है। 12वां प्रश्न है कि शाइस्ता खां ने अपना अंगूठा खोया, ये कहाँ पर अंगूठा खोया था। असल में इन्होंने हवा महल में खोया था और शाइस्ता खां का जो युद्ध हुआ था, युद्ध कहें कि इन्होंने हमला किया था छुपकर शिवाजी पर और वहीं इनका अंगूठा कट गया था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ए ऑप्शन है कि अकबर और विलियम हॉकिंस, बी ऑप्शन है जहांगीर राल्फ पिच, सी ऑप्शन है शाहजहां टॉम्स रो और डी ऑप्शन है औरंगजेब मनुची। अगर यहाँ देखा जाए तो ये विदेशी यात्री हैं और इनमें से विलियम हॉकिंस और टॉमस रो ये जहांगीर के समय आए थे और राल्फ पिच ये अकबर के समय आए थे। अगर यहाँ का देखा जाए राइट आंसर क्या होगा, तो औरंगजेब के समय मनुची आया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो देखिए, पहला दिया है ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था हुमायूं और राणा प्रताप के बीच, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हमारा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी है धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और दारा सिकोह, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, मिल्कियत शब्द एक कैसा शब्द है ये। तो इसका राइट आंसर होगा अरबी। मिल्कियत एक अरबी शब्द है। 16वां प्रश्न है, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का। औरंगजेब का साम्राज्य सबसे बड़ा था उस समय। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर खुसरो है, खुसरो का जन्म हुआ था मानबाई से,
किससे हुआ था? मानबाई से, ये भी राजपूत घराने से थी। और जहांगीर का जन्म हुआ था जोधाबाई से, ये भी राजपूत घराने की थी जोधाबाई। और देखिए औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था मुमताज़ महल या अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। और वहीं शाहजहां की बात करें तो इनका जन्म हुआ था जगत गोसाई से। ये जगत गोसाई, मानबाई और जोधा ये तीनों राजपूत घराने से थी, लेकिन औरंगजेब की जो माँ थी मुमताज़ महल वो राजपूत घराने से नहीं थी, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए में दिया है औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाना, क्या इसके कारण? बी में दिया है संगीत को दरबार में स्थान न देना। सी ऑप्शन है औरंगजेब का सात्विक जीवन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सात्विक जीवन के कारण, क्योंकि ये अपना जो खर्च था वो टोपी सिलकर निकालते थे और फालतू का खर्च नहीं करते थे, इसलिए इन्हें जिंदा पीर कहा गया। 19वां प्रश्न है, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पहले किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ए में हुमायूं है, बी अकबर, सी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अकबर। इनसे पहले अकबर ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। 20वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। देखिए सबसे पहले 31 जुलाई 1658 में दिल्ली में इनका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद दूसरा राज्याभिषेक किया गया खजवा और देवराई के युद्ध के जीतने पर, कब? 15 जून 1659 में। 2 बार किया, एक बार 58 में किया गया और एक बार 59 में किया गया। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने इन्हें राणा की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकुंडा। गोलकुंडा को सबसे अंतिम में शामिल किया गया था। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है औरंगजेब। तो औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है कि औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? ए पे है चूड़ामन, बी पे राजाराम, सी है गोकुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चूड़ामन। चूड़ामन ने भरतपुर की स्थापना की थी। 25वां प्रश्न है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अकबर। देखिए अकबर ये अकबर द्वितीय हैं, इनका असली नाम था मोहम्मद अकबर। 1681 ईस्वी की बात है जब इन्होंने विद्रोह कर दिया था राजपूतों के विरुद्ध, अपने पिता की जो स्थिति थी कमज़ोर कर दी थी इन्होंने। प्रश्न नंबर 26 है कि किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे को दक्कन का ताजमहल कहते हैं। साथ ही इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इसे हुमायूं ने बनवाया था अपनी पत्नी के लिए। 27वां प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया गया था इनके बाद। 28वां प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां इसका राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है कि अकबर के समय शुरू हुए झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है 30वां और सबसे आखिरी इस वीडियो का कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब ने।
औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।